यस, आज आपको क्लियर दिखेगा सारा कुछ। यस, अभी विजिबल है, आई थिंक सारे लोगों को विजिबल होगा। राइट। सो आज का जो हमारा यस आज का जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले, एम आई वीर। राइट, देखिए एम आई वीर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बोलना चाहिए, वीर जो है कि भाई ये सब में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारा क्या बोलना चाहिए योद्धा है, जो सबसे ज्यादा हमारी हमारे खेतों में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, हमारे खेतों में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो नुकसान होता है कीड़ों के कारण। क्योंकि वो कीड़े हमारे खेतों में क्या करते हैं, आते हैं और उसके बाद में हमारे पौधों को, हमारी पत्तियों को, हमारे फलों को, फूलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण किसान भाई को सबसे ज्यादा नुकसान सहन करना पड़ता है। मार्केट में इसके लिए बहुत सारे केमिकल्स हैं जो, और बहुत क्या बोलना चाहिए खतरनाक केमिकल्स हैं जो डाले जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज समझना है हमको, आज के समय में खेती में इतने खतरनाक केमिकल डाल रहे हैं, और वो एक बार डालने के बाद कीड़ों को मारने के लिए जो हम डाल रहे हैं, और डालने के बाद में क्या होता है कि जो कीड़े रेसिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब जिनको उसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, वो और इम्यून हो जाते हैं। अगली बार उनके लिए हमें और ज्यादा मात्रा में क्या करना पड़ता है, और ज्यादा मात्रा में डोज हमको डालना पड़ता है। मतलब और ज्यादा मात्रा में डोज डालने से क्या हो गया, सबसे पहली चीज तो पहले से तो वो मरे नहीं थे। दूसरी चीज, अब उनके लिए और ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा हेवी डोज हमको डालना पड़ेगा। सो यहाँ से आपको एक बात समझ में ये आ रही होगी कि जितना अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या डालना पड़ रहा है, हमको हेवी डोज अपने खेतों में डालना पड़ रहा है, और यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है जो हमारी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, हमारी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि हर बार के स्प्रे में बहुत सारे प्रजाति ऐसी है जो इम्यून होती चली जाती है, और उन प्रजातियों को और मारने के लिए और ज्यादा हेवी डोज या ज्यादा मात्रा में हमको डालना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा नुकसान हमारे स्वास्थ्य को लेकर है, हमारी जमीन को लेकर है। और ये चीजें जो हो रही है, ये हर एक किसान जानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है, हर एक किसान इस बात को जानता है, हर एक किसान इस बात को मानता भी है। लेकिन जानने और मानने के साथ में उसके पास में कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, ये चीजें उसे करनी पड़ती हैं, और उसे लगातार अपने खेतों में यही हानिकारक केमिकल्स को डालना पड़ता है। बट माय डियर फ्रेंड, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है अपने उन सारे लोगों के लिए कुछ अच्छा और बेहतर करने का, अपने सारे लोगों के लिए अच्छा और बेहतर करने का आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। आपके पास में आप अपने सारे किसान भाइयों को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, आप उनकी उनकी हेल्थ को बचा सकते हैं, आप उनकी वेल्थ को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लागत लगती है ये सब चीजों के लिए। राइट। सो यहाँ पर एमआई वीर क्या है, एक नया जैविक घोल है जो चूसने वाले कीड़ों और ऐसे कीड़ों को जो फसलों को होने वाले नुकसान को क्या करता है। घोल है, जो होते हैं ना कीड़े, जो चूसने वाले कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, जो हमारे फूलों से रस चूस लेते हैं, जिसके कारण हमारे फूल या तो गिर जाते हैं या हमारे उसमें फल नहीं आते हैं। उसके बाद में हमारी पत्तियों को जो कीड़े खाते हैं, हमारे फलों को जो कीड़े खाते हैं, मतलब हर प्रकार के जहां भी कीड़े हैं वहां पर क्या कर सकते हैं आप जो है एमआई वीर के घोल का आप यूज कर सकते हैं। एमआई वीर के घोल के लिए आपको समझना है कि इसको क्या करना है, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में। राइट, मतलब होता है ना भाई, किसी के खेत में 100 लीटर पानी लग रहा है, किसी के खेत में 200 लीटर पानी लग रहा है, हर एक फसल के हिसाब से आपको क्या लगता है, अलग अलग जगहों पर पानी की मात्रा लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां भी खेत में, आप एक चीज समझ लीजिएगा कि 2 मिलीलीटर मुझे क्या करना है, 2 ml मुझे हर एक लीटर के अंदर इसको डालना है, या 250 मिलीलीटर प्रति एकड़, 125 लीटर पानी में वही 250 ml, मतलब एक बॉटल 125 जो है, 125 लीटर पानी में एक बॉटल आपका लगेगा। देखिए सबसे पहली चीज है कि जब हम अपने खेतों में इसको डालेंगे, राइट, तो पहला चीज तो क्या होगा जो मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा, आपके जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो घोल हमको बार बार डालना पड़ता है। हो सकता है कि आपको घोल जो है कि 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ही आपको घोल जो है वो डालना पड़े, अगर आप कर रहे हैं, अगर आप केमिकल में कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर न तो आप उसमें एमआई स्प्रे मिलाकर डालते हैं, आप कोई ना कोई चिपकू वगैरह मिलाकर डालते हैं, जो सही तरीके से काम नहीं करता है। कल जब मैं एमआई स्प्रे के बारे में बात करूंगा तो आप खुद शॉक हो जाएंगे कि इतने सारे फायदे एमआई स्प्रे करता है,
तो जब हमारे प्रोडक्ट के साथ में हम एमआई स्प्रे मिलाकर डालते हैं तो इसकी जो गुणवत्ता है वो कई गुना और बढ़ जाती है। और इसके बाद में जहां पर किसान को 1 हफ्ते के अंदर शायद से वापस से रिपीट करना पड़े कोई सा भी घोल, वहां पर ये उसके टाइमिंग को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसका मतलब है कि आपके जो घोल की जो हो सकता है कि आप 5 स्प्रे करते होंगे वो 4 स्प्रे पे आ जाएगा, हो सकता है आप 4 स्प्रे करते होंगे वो 3 स्प्रे पे आ जाएगा, हो सकता है के लिए इल्लियां मारने के लिए ही 2-2 बार घोल का यूज करते हैं, हो सकता है आज किया फिर 4 दिन के बाद में करना पड़े क्योंकि इल्लियां नहीं मरी। बट अगर आप इसको डालेंगे, इसका एक प्रोसेस को आप समझ के डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। जैसे मैंने कल भी बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि जब अमावस्या होती है और उसके बाद में जब मादा जो है मादा कीट जो है जब वो अंडे देती है, उसके बाद में आप 3 दिन के अंदर, अमावस्या से 3 दिन के अंदर अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको ये समस्या ही पैदा नहीं होगी। और बहुत से बहुत मैक्सिमम अगर 3 दिन में नहीं कर पाए तो मैक्सिमम अमावस्या के 6 दिन के अंदर में अगर आप करते हैं, जब 3 दिन के बाद में अंडों से इल्लियां निकलती है, आप अगर उसी बीच में कर देंगे तो वो बड़ी नहीं हो पाएंगी और आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। क्योंकि जब एक बार बड़ी हो गई तो ये समझ लीजिए कि फिर उनको मारने के लिए बहुत बड़े हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। सो बी बेटर कि हम क्या करें कि उस समय ही उनको खत्म कर दें जब वो वहां से पैदा होने वाले हो, ताकि हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। राइट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए अब इसका उपयोग कैसे है। कीड़े लगने के शुरुआती चरण में इस दवा का उपयोग करने की सलाह देना है कि कीड़े लगने के शुरुआती चरण में जब इतनी बड़ी बड़ी इल्लियां हो जाए तब इसको डालने से कुछ नहीं। अगर इल्लियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं तब आप खुद भी जानते हैं कि महंगे से महंगा केमिकल डालने से भी वो इल्लियां नहीं मरती हैं। तो जब इतनी बड़ी इल्लियां हो जाएंगी तो एमआई वीर वो नुकसान को बचा लेगा लेकिन उतना बचा नहीं पाएगा। नुकसान कितना बचा पाएगा, जब इतनी बड़ी बड़ी इल्लियां हो गई हैं मतलब आपके खेत को बहुत स्पीड के साथ में वो खत्म कर रही हैं, और जब बहुत स्पीड के साथ में खत्म कर रही है आप इसको डालोगे तब इल्लियां खाएंगी और वही प्रोसेस होगा जो कल हमने सीखा था कि उनके मैंडिबल्स जो है वो चोक हो जाएंगे। जैसे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उनके मैंडिबल्स होते हैं वो चोक हो जाएंगे, उनके बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, वो पैरालाइज्ड हो जाएंगी। राइट। लेकिन वो इतनी बड़ी इल्लियां हैं, थोड़ा सा प्रोसेस उनको लगेगा क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा रहेगी खाने की। जब स्पीड ज्यादा खाने की रहेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि दवाई डालने के बाद में भी वो स्पीड के साथ में खाना खाएंगी, बट वो पैरालाइज्ड होंगी, लेकिन आपका खेत जब तक ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। सो माय डियर फ्रेंड, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको शुरुआती चरण में ही इसका इस्तेमाल करना है। इवन आप कोई सी भी दवा का इस्तेमाल करते हैं शुरुआती चरण में ही करें। एक चीज समझिएगा, जैसे एलोपैथी में होता है ना कि भाई बीमार पड़ने के बाद में आपके पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जब आप बीमार हो जाओगे उसके बाद में उसके पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। बट अगर हम बात करें आयुर्वेदिक की तो उसमें बीमार ही ना पड़ो उसके लिए सॉल्यूशन है। ऐसे ही यहाँ पर ऑर्गेनिक में वही बात है कि आपके खेतों में इल्लियां ही ना लगे उसके लिए सॉल्यूशन है। लेकिन जब एक बार इल्लियां लग गई हैं और बड़ी बड़ी हो गई हैं तो फिर क्या करता है, फिर वही बात है कि खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा। सो बेटर है कि हम इसका इस्तेमाल करें। राइट। उसके बाद में कीट रहित फसलों के लिए हर 10 से 15 दिनों के अंतराल में इसका उपयोग दोहराएं। कीट रहित फसलों के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल में इसका उपयोग दोहराएं। मतलब कहने का है कि भाई इस अमावस्या को अगर आपने डाला है तो अगली अमावस्या तक फिर से एक बार छिड़काव जरूर कर दें ताकि प्रोसेस ही कंप्लीट ना हो पाए कीड़ों की। सो ये हमको ध्यान रखना, और ये अगर हम किसान भाइयों को अगर बता दिया ना, और जिस भी व्यक्ति ने, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसान जो है पूरे एक ही बार में उसके जितना भी खेती है उसमें पूरे में इस्तेमाल करेगा, एक ही बार में इस्तेमाल शायद से नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुरुआत कर सकता है, अपना 1 एकड़ 2 एकड़ से शुरुआत कर सकता है। अभी एक चीज समझिएगा, देखिए जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ पर कुछ 60 लीटर पानी लगता है, मैक्सिमम 60 लीटर। मतलब ये एक जो बॉटल है ना लगभग लगभग 2 एकड़ फसल में चला जाएगा। अब 2 एकड़ फसल में अगर ये बॉटल गया, जब जब 2 एकड़ की फसल में ये बॉटल गया तो आप समझिए कि किसान को जो खर्चा लगभग लगभग ये मान के चलता हूँ 1300 रुपए पर एकड़ का खर्चा पड़ा। लेकिन अगर वो वही केमिकल वाली जो महंगी दवाई डालेगा वो तो 10,000 15,000 रुपए लीटर की दवाइयां आती हैं, और उससे भी ऊपर की। राइट। उससे भी ऊपर की दवाइयां आती हैं, 20,000 रुपए लीटर, ऐसी ऐसी महंगी महंगी दवाइयां आती हैं।
राइट। सो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर अगर किसान का खेत बच जाता है, उसकी जमीन बच जाती है, उसका स्वास्थ्य बच जाता है, उसके कीड़े दूसरे खेत के भी उसके खेत में नहीं आ पाते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर वो ये डालता है तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसके लिए कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है, अगर आप उसको सही तरीके से इसको समझाएंगे, सही तरीके से अगर आप इसको कन्विंस करेंगे। सो ये कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं है। अब ये काम किस तरीके से करता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये अवरोध की कड़ी में अवरोध बाधकों का निर्माण करता है। मतलब जो कीड़ा होता है, इल्ली होती है, उसके लिए क्या करता है, अलग अलग बाधक का काम करता है कि भाई अगर वो इल्ली से अगर इल्ली ने कुछ खाया है, तो इल्ली ने अगर कुछ खाया है तो वही चीज है कि सबसे पहला बाधक तो क्या हो जाएगा, उसके मैंडिबल चोक हो जाएंगे। दूसरा बाधक क्या हो जाएगा, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। तीसरा बाधक क्या हो जाएगा, वो उसका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। चौथा बाधक क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हर एक जगह पर क्या करता है, वो बार बार उस इल्ली को रोकने के लिए काम करता है, राइट। उसके बाद में लक्षित कीड़ों की तंत्रिका प्रणाली पर हमला करता है। मतलब जो कीड़ों ने अगर आपकी, जो इल्लियों ने अगर आपकी फसल को खाया है, तो उनकी तंत्रिका प्रणाली के ऊपर ये काम करता है और उसको कमजोर करता है। सबसे सख्त एंटी फंडिंग क्रिया कीड़ों को पौधे को खाने से रोकने पर मजबूत करती है, मजबूर करती है। ये क्या करता है कि कीड़ों को, जो पौधों को खाने की क्रिया है, उसको रोकने के ऊपर ये काम करता है कि भाई कीड़े ने जितना खा लिया है वो ठीक है, लेकिन अगला अब नहीं खा पाए, ये सबसे बड़ा उसके ऊपर काम करता है। हम अगर बात करें केमिकल्स की जो हम डालते हैं, फर्टिलाइजर्स जो हमारे खेतों में डालते हैं, हमारे खेतों में इल्लियों के समय जो हम डालते हैं, वो चीजें क्या करती हैं, वो चीजें इल्लियों को मारने के ऊपर काम करती हैं। और जब वो केमिकल, जैसे होता है ना, हमारे घर में कॉकरोच हो गया तो हम उसके लिए कुछ यूज करते हैं, हमारे घर में चींटियां हो गई तो हम उनको मारने के लिए कुछ यूज करते हैं, वैसे ही इन इल्लियों को मारने के लिए वो केमिकल जब यूज किया जाता है, जब तक क्या होता है, वो जब तक मरती है तब तक बहुत सारे खेत को क्या करती है, वो नुकसान पहुंचा देती हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, वो खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा खाएंगी उतने में ही उनका गला बंद हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा ही खा पाएंगी, मतलब नुकसान आपके खेत को वो थोड़ा सा ही पहुंचा पाएंगी, इससे ज्यादा कोई बड़ा नुकसान आपके खेत को वो पहुंचा नहीं पाएंगी, राइट। सो यहाँ पर ये चीज है। कीड़ों के शरीर पर एपिडर्मल पाया जाता है, कीड़ों के शरीर पर एक परत पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उनका वो उसको तोड़कर वो जो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसका जो कैल्शियम बॉडी का है वो पूरा बाहर हो जाता है Ca++ के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर लिखा है, कीड़ों के शरीर का पानी के रूप में जो कैल्शियम का नुकसान होता है और मांसपेशियों का संकुचन क्या होता है, होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमारा प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट में देखिए लोग आपको बोलेंगे अरे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ नहीं होता है। बहुत सारे हमने भी देखे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हमने देखे हैं, बायो केमिकल हमने देखे हैं। बट आपको किसान को एक ही चीज कन्विंस करना है। देखिए ये बात हम भी जानते हैं कि कन्विंस तो करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स इस तरीके के मार्केट में देखे हैं। अब हमारा ही प्रोडक्ट सबसे बेस्ट क्यों है, वो हम कितना भी बोले उससे हम दिखा नहीं पाएंगे। उसको सिर्फ एक ही कन्विंस करना है आपको, 1-2 एकड़ के लिए शुरुआत करें एटलीस्ट। जब वो शुरुआत, भाई उसको एक ही चीज बोलना है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरे खेत में एक ही बार में आप इसका उपयोग करें, आप जस्ट एक शुरुआत करें। और शुरुआत जब वो करेगा, जब वो रिजल्ट वहां से लेगा, तो उसको उसके बेटर जब परिणाम मिलेंगे, तो 1-2 एकड़ से जो शुरुआत होगी, वो हो सकता है कि उसका खेत अगर 100 एकड़ का होगा तो ये आपका प्रोडक्ट 100 एकड़ में भी चला जाएगा, राइट। तो सिंपल सा है, कीड़ों की मांसपेशियों में सटीक क्रिया को बाधित करता है। कीड़े अपने मांसपेशियों से काबू खो देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, शरीर में संकुचन पैदा होता है और पूरे शरीर में लकवा मार जाता है। एमआई वीर सबसे अधिक क्षतिकारक कीड़ों के प्रति पर्याप्त अवरोध प्रदान करता है। जो सबसे हानिकारक कीड़े होते हैं उनके प्रति सबसे ज्यादा ये एक्टिव होता है। उसके बाद में लार्वा, एफिड जैसे ट्रिप, कुटकी, उड़ने वाले सफेद कीड़े, हर प्रकार के जितने भी ये होते हैं ना, इन सब के ऊपर एमआई वीर काम करता है। मतलब एमआई वीर आपने अगर छिड़क दिया तो आप ये मान के चलिए, जैसे हमने एमआई प्राउड जब छिड़क दिया तो 128 प्रकार की फफूंदे जितने भी हैं वो आपके खेत में कहीं से घुस नहीं पाएंगी। वैसा ही अगर आपने एमआई वीर का छिड़काव किया तो ये जो कीड़े, इल्लियां, लार्वा, जैसिड, उसके जैसिड, एफिड, जितने भी ये लार्वा वगैरह, जितने भी ये कीड़े हैं, ये कोई भी आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके लिए एमआई वीर
का इस्तेमाल आपको जरूर करना है और करवाना है। जितने भी किसान भाई अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत ज्यादा से मत शुरू करो, आप एटलीस्ट 1 या 2 एकड़ से इसकी शुरुआत करो। देखिए, जो आप लागत लगा रहे हो, जो आप लागत लगा रहे हो, वो लागत आपकी फसल की जो पैदावार होगी उसमें कवर अप हो जाएगी। आप जो लागत लगा रहे हो उसकी जो पैदावार में उसकी जो है पूर्ति हो जाएगी, आपका एक्स्ट्रा कोई लागत नहीं लगने वाला है। लेकिन इससे आपकी फसल बहुत सुरक्षित रहेगी, इससे आपकी जमीन बहुत सुरक्षित रहेगी, इससे आपका स्वास्थ्य बहुत सुरक्षित रहेगा। इसके लिए हमको इसका उपयोग करना है। एक बार छिड़काव और सभी कीड़े गायब, ये काम करता है एमआई वीर। So, my dear friend, MI Veer is the best solution for any type of कीड़े, इल्लियां, लार्वा जैसी सारे लोगों के लिए, सारे कीड़े और इनके लिए एक ही प्रोडक्ट है जो सबसे दमदार प्रोडक्ट है। राइट, तो हमने लास्ट बात किया था एमआई प्राउड, ये एमआई वीर हो गया। नाउ हम बात करने के लिए जा रहे हैं जो सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हमारे इसमें आता है। सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो आता है उसका नाम है भू अस्त्र सुपर। ये भू अस्त्र सुपर जो है ना, इसको आप अच्छे से समझिएगा। इस भू अस्त्र सुपर को आप अच्छे से समझिएगा। ये आपके मतलब जो खेती है ना, आपकी जो पैदावार है ना, इसको जबरदस्त कर देगा। तो एक चीज समझिएगा, भू अस्त्र सुपर क्या है। तो भू अस्त्र सुपर मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़ों जैसे कि सफेद ग्रब, क्रिकेट, काटने वाले कीड़े, घोंगे, दीमक से फसलों को होने वाली बहुत सी भारी और बारंबार नुकसान को घटाने का एक जैविक समाधान है। देखिए, जब हम बीज तो बो देते हैं, हमने बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का लेकर आए, हमने उसमें सारा दवाइयां अच्छी क्वालिटी का सब कुछ लेके आए, हमने उसका जो प्रोसेस करते हैं फंगीसाइड के साथ में उसको जो प्रोसेस करते हैं बोने से पहले, राइट, बीज उपचार जो हम करते हैं वो भी हमने सब कुछ किया, हमने बीज भी बो दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जमीन के अंदर ये जो इस टाइप के कीड़े होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, दीमक होती है, घोंगे होते हैं, उसके बाद में काटने वाले कीड़े होते हैं, ये सब होते हैं। अब इन सब के लिए अगर हमने कोई उपचार नहीं किया है, तो जितना भी हमने बीज उपचार किया है या जितना भी अच्छा बीज लेके आया है, वो अंकुरित सही तरीके से नहीं होगा। और जब सही तरीके से अंकुरित नहीं होगा, तो आपने जितना भी खर्चा किया है वो कहीं ना कहीं बेकार होने वाला है। सो बेटर है कि हम अपनी जमीन के लिए भी कुछ करें। शुरुआत 1-2 एकड़ जैसा आपको लगता है आप वैसे से कर सकते हैं, तो उससे शुरुआत करें। राइट, सो आप जब ये करते हैं तो, और ये सभी प्रकार के कीड़े आमतौर पर अनछुए मिट्टी में अपने अंडे देते हैं। ये सभी प्रकार के कीड़े, जैसे इल्लियां मैंने बताई थी कि पौधों के ऊपर वो देती हैं 5 से लेकर 5,000 अंडे एक बार में देती हैं, तो वैसे ही जमीन में भी इस टाइप की जो चीजें होती हैं ये अपने जो है अंडे देती हैं। और जब आप समझ सकते हैं कि जमीन के अंदर दे रही है, तो आपकी पूरी जमीन में कितनी बार जाकर ये कितना नुकसान आपके फसलों को पहुंचाती है। और आप भी ये जानते हैं और आप भी ये देखते हैं कि यार इतने सारे बीज बोए थे लेकिन कुछ बीज उसमें से नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ वहां पर क्या हुआ उन्होंने किया। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले सोयाबीन के समय में, राइट, पूरे जमीन से जितने भी कीड़े थे उन्होंने जड़ों को बहुत ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों में जो ये जड़ काटने वाले जो कीड़े होते हैं वो फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद में यह एक प्रमाणित जैविक समाधान है जो मिट्टी की सेहत को क्या करता है, पुनर्जीवित करता है और मिट्टी के लाभकारी जीवों को सुरक्षित रखता है। ये बात आपको समझना है कि यह एक प्रमाणित जैविक समाधान है। यह एक प्रमाणित जैविक समाधान है जो मिट्टी की सेहत को क्या करता है, पुनर्जीवित करता है। हमारी मिट्टी की जो सेहत है ना, जब देखिए अभी आप जानते हैं कि जैसे आपने मान के चलिए कि आपको चढ़ने उतरने में बहुत ज्यादा आप हाफ जाते हैं, थक जाते हैं, राइट, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप वेल हार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जब वेल हार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका हार्ट क्या होता है, वो पहले जैसा हो जाता है। अगर आपको गैस एसिडिटी अपचन हो रहा है, आप जब लीवर गेन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, वो उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, वो आपको सेहत आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या करता है, यह एक प्रमाणित जैविक समाधान है जो मिट्टी की सेहत को क्या करता है, पुनर्जीवित करता है। माय डियर फ्रेंड, हमको एक बात समझना है कि आज के समय में जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। किसान भी ये बात को जानता है कि मिट्टी बहुत हार्ड होती जा रही है। जिस तरीके से उसकी खुशबू जो आती थी वो आज के समय में पूरी खत्म हो चुकी है। वो कहीं ना कहीं जो फसलें जिस तरीके से उसका स्वाद होता था, रंग होता था, वो सब कुछ खत्म होते जा रहा है।
ये बात सभी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आज भी क्या कर रहे हैं, वो वही चीजें डाल रहे हैं जो उनको कोई ना पेस्टिसाइड की शॉप वाला व्यक्ति जो उनको बताता है, वो कहीं ना कहीं वही आज भी डाल उसके कहे अनुसार। लेकिन आपके कहे अनुसार भी वो डाल सकते हैं अगर आप उनको सही तरीके से चीजों के बारे में नॉलेज देंगे। सो यहाँ पर वो क्या करता है, जमीन को जो है, वो जो मिट्टी को है वो पुनर्जीवित करता है। मतलब जो उसकी खुशबू, जो उसका जो भी उसकी सेहत में जितनी भी खराबी है, उसको क्या करता है, ये वापस से रिपेयर करता है। भूअस्त्र सुपर एक शोध उत्पाद है जो मिट्टी में होने वाले विभिन्न प्राकृतिक हमलों को रोकने के लिए फसल का प्रबंधन प्रदान करता है। मिट्टी में जितने भी प्रकार के कीड़े वगैरह जो पाए जाते हैं, राइट, जितने भी प्रकार के होते हैं, ये क्या करता है, ये उनके जो जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको हमले से रोकने के लिए क्या करता है, ये प्रबंधन प्रदान करता है। ऐसा हम समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे बाहर से कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में जब आता है, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, उनसे लड़ने की हमको क्षमता देता है। वैसा ही ये क्या करता है, जमीन को भी वही क्षमता, मिट्टी को वही क्षमता क्या करता है, ये प्रदान करता है। भूअस्त्र सुपर कैरियोफिलिन प्रदान करता है, जो मिट्टी में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मिट्टी के कीड़ों को पौधों की जड़ों पर हमला करने से रोकता है। राइट, ये इसमें जो कैरियोफिलिन जो ये पाया जाता है भूअस्त्र के अंदर, जो मिट्टी में पाया जाने वाला, मिट्टी के अंदर भी ये पदार्थ पाया जाता है प्राकृतिक तौर पर, वही क्या देता है, भूअस्त्र सुपर भी वही प्रदान करता है, जिसके कारण जो कीड़े होते हैं जो जड़ों के ऊपर हमला करते हैं वो हमला कर नहीं पाते हैं। यह न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है जो तंत्रिका कोशिकाओं को दबाता है और आखिर में मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है और कीड़े के शरीर को लकवा मार जाता है, जिसके फलस्वरूप फसल को आगे नुकसान होने से बचाता है। जैसे हमारा हर एक प्रोडक्ट करता है कि अगर कोई भी हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाएगा किसी भी तरीके से, वो जड़ में हो, पत्ते में हो, फूल में हो, फल में हो, कहीं तरीके से भी अगर नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारे ये सारे प्रोडक्ट जो है वो क्या काम करते हैं, उसकी तंत्रिका के ऊपर हमला करते हैं, मैंडिबल्स को चोक करते हैं, वहीं पे बात खत्म। उसका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, लकवा मार जाता है, और आपकी फसल सुरक्षित रहती है। क्योंकि दूसरे खेतों में केमिकल डाला हुआ है, वहां से भाग भाग कर इम्यून होकर जब इल्लियां आपके खेत में आएंगी, तब आपकी यही जो चीजें हैं, यही जो आपने भूअस्त्र, एमआई वीर या प्राउड या जो भी आपने डाला है, वही आपके खेत को बचाएगा, वही आपके खेत को बचाएगा। क्योंकि वो जहां छिड़काव रहेगा, वहां जैसे ही वो अटैक करने की कोशिश करेगा, हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आपकी फसल को बचाता है, सही तरीके से। राइट, तो यहां से हम बात करें कि कैसे इसका उपयोग करना है, तो मात्रा है 2 से 3 किलो प्रति एकड़। 2 से 3 किलो प्रति एकड़ अगर आप मौसमी फसलों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 से 3 किलो प्रति एकड़ डालना है। और अगर आप 12 मासी जो फसल होती है, आम वगैरह जितने भी 12 मासी फसल होती है, उसमें 4 से 8 किलो प्रति एकड़ आपको क्या करना है, जमीन में इसका इस्तेमाल करना है। देखिए एक चीज समझिएगा, जब आप अपने क्या बोलना चाहिए, जब आप बीज को बोने वाले हैं, वो बीज को बोने के लिए जब आप जब बीज को बोते हैं, उससे पहले आप एक चीज समझिएगा, आप जो बीज उपचार करते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एमआई प्राउड का भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में आप भूअस्त्र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने बीजाई करने वाले हैं या आप रोपाई करने वाले हैं, तब आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान के चलिए भाई छूट गया है, कोई होता है ना, अब हम जब लोगों को बताएंगे तो हो सकता है कोई बोनी कर चुका होगा, तो बोनी करने के 15 दिन के अंदर भी आप जब रेत या यूरिया या कुछ भी डाल के उसके साथ में भी आप भूअस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब आप भूअस्त्र डालने के बाद में जब आप पानी उसमें चलाते हैं किसान, तो वो क्या करेगा, या जब बारिश होगी तो वो जमीन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो उसके पौधे की जड़ों में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो वहां से वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो भूअस्त्र कहां पर इस्तेमाल करना है, ये बात आप समझ गए। दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा ग्रो मैजिक। राइट, ग्रो मैजिक को मैं आगे कवर करूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। एमआई प्राउड आप फंगस से प्रोटेक्ट के लिए पहले ही आप उसको डाल सकते हैं जब आपका पौधा बड़ा होगा, क्योंकि पौधा जमीन में फंगस है, सब जगह फंगस है, तो पौधा जब बड़ा होगा तो 128 प्रकार से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो उसको अटैक करेगा, तो आप प्रोटेक्शन के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में एमआई प्राउड में वीर, वही अमावस्या की प्रोसेस, जब पत्तों को कीड़े खाएंगे उसके समय में आप डाल सकते हैं। उसके बाद में एमआई स्प्रे, एमआई स्प्रे आप जितने भी प्रकार का घोल है
आपको MI स्प्रे उसके साथ में कंपलसरी मिलाना है। जितने भी टाइप के आप घोल में डाल रहे हैं, भले ही वो ग्रो मैजिक का घोल हो, भले ही वो MI वीर का हो, MI प्राउड का हो, या सिट्रा अगर आप डाल रहे हैं अपने खेत में, मतलब किसी भी तरीके का, या इवन हमारे प्रोडक्ट्स के अलावा अगर कोई किसान कोई भी प्रोडक्ट्स का घोल डाल रहा है, तो हर एक घोल के लिए MI स्प्रे परफेक्ट है, जो आपको क्या करना है, उसको डलवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से यह है। तो भूअस्त्र सुपर का जो इंडियन मार्केट साइज है वो 2 लाख करोड़ का है। कितने का है? 2 लाख करोड़ का इंडियन मार्केट साइज है। क्योंकि अभी तो क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने जितने भी जो सॉइल प्रोसेस होता है ना, सॉइल एप्लीकेशन, मतलब आपकी जमीन की जो क्षमता को बढ़ाने वाले जितने भी जो प्रोडक्ट्स आते थे, जो रेड ट्रायंगल वाले जो नुकसानदायक प्रोडक्ट है, उन सारे प्रोडक्ट्स को कंपनी ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। जब बैन कर दिया है तो किसान के पास जमीन, इसे पे तो कुछ डालते थे अभी अपनी जमीन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे पता चलता था कि और ज्यादा नुकसान हो रहा है जमीन को भी और सेहत को भी। तो वो सब चीजें क्या किया गवर्नमेंट ने? बंद कर दी है। राइट। सो MI जो हमारा भूअस्त्र है वो 2 लाख करोड़ का मार्केट है। कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई प्रोडक्ट ऐसा अवेलेबल नहीं है। ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ मार्केट में प्रोडक्ट्स आपको इस तरीके के मिलेंगे, बट ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आप अगर कंपेयर करने बैठेंगे जो हमारे अंदर का कंटेंट है और उधर का जो कंटेंट है, तो वो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ पर जो वृक्ष वृक्ष तकनीक, जो मैंने आपको पहले दिन बात किया था कि जो पेड़ों से, जो उनके पत्ते या जड़ों से जो आयुर्वेदिक तरीके से अर्क जो है, वो भी इसके अंदर मिला हुआ है, जिसके कारण ये बाकी के प्रोडक्ट से इसको बहुत अलग करता है। सो यहाँ पर जितने भी ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड नीड दिस प्रोडक्ट, जितने भी टाइप की फसलें हो, वो मिर्ची हो, आलू हो, सोयाबीन हो, गेहूं हो, गन्ना हो, मक्का हो, बाजरा हो, ज्वार हो, है। मतलब आपके पास में एक बहुत 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 बड़ा मार्केट आपके पास में है, जहां से आप कर सकते हो। राइट। उसके बाद में डिमांड ऑफ एवरी फार्मर, हर एक किसान की ये डिमांड है। अगर आप जाकर उसको सही तरीके से गाइड करोगे, 100% वहां से लेगा। हैजल फ्री एंड पॉइजन फ्री सॉल्यूशन है। एक प्रकार का 1 रुपए का भी, रत्ती भर भी इसमें क्या है? पॉइजन नहीं है, और कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। सिर्फ डाल दो, काम हो जाएगा। उसके बाद में ये आपके खेतों को प्रोटेक्ट करता है स्नेक्स से। अभी मान के चलिए स्नेक्स वो खाने वाला नहीं, सांप वाला स्नेक्स है, तो वहां से आपको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। अगर आप अपने घर, जैसे किसी किसी के घर बने होते हैं जो खेतों में होते हैं, या फिर घरों में मान के चलिए जो सांप वगैरह घुस जाते हैं, अगर आप अपने चारों तरफ की बाउंड्री पे भूअस्त्र डाल लोगे, तो सांप वगैरह भी आपके घर में नहीं घुस पाएंगे। दूसरी चीज, खेतों में सांप होते हैं, जैसे अभी बारिश के समय में खेतों में से निकलेंगे सांप, राइट। या हम जब मूंग बोते हैं गर्मियों में और पानी का छिड़काव करते हैं, जब भी हमारे खेतों से कहीं ना कहीं सांप निकलते हैं, अगर आप भूअस्त्र अगर आपके खेत में रहेगा, तो ये सांप आपके खेत में नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि किसान को सबसे बड़ा जो डर होता है, वो जब खेती करता है, वो जब कीचड़ में उसके पैर होते हैं, जब वो जमीन उसमें चलता है मिट्टी के ऊपर, तो उसको एक डर ये भी रहता है कि कौन सा सांप उसको आकर काट नहीं ले। ये सबसे बड़ा खतरा उसको रहता है। तो कहीं ना कहीं आप, ये प्रोटेक्शन है, ये आप उसको बता सकते हो कि भाई अगर ये अपने खेत में डाल लिया ना, तो सांप दूर दूर तक तुम्हारे खेत में भटकेगा नहीं। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आपने किसानों को समझा दिया सही तरीके से तो। राइट। उसके बाद में और क्या फायदा करता है? और क्या फायदा करता है? देखिए, भूअस्त्र स्तूपर जो है वो मिट्टी को साफ करने का एक फॉर्मूला है, और यह दानेदार होता है। राइट। मिट्टी को साफ करने का मतलब सही, जो उसके बोलते ना डिटॉक्सिफाई, जो बोलते ना हमारे डेली टॉक्स क्या करता है? बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है और हमको रीजनरेट करता है। वैसे ही ये क्या है? बॉडी से जो मिट्टी से कचरा, मतलब जितने भी गंदे प्रकार के कीड़े जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बाहर करता है। यह एक दानेदार प्रोडक्ट है। दूसरी चीज, यह भूअस्त्र सुपर एक उर्वरक नहीं है। इसको किसी भी तरीके का उर्वरक बताकर नहीं देना है कि भाई तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी बोल के। जमीन की सेहत को सुधारता है, ध्यान रखिएगा। जमीन को उपजाऊ बनाने वाला काम नहीं है। गलत तरीके से आप प्रमोट मत कीजिएगा कि उर्वरक क्षमता को बढ़ा देगा करके। ऑब्वियस सी बात है, हम बोलते ना आपका ये डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ये हम गलत प्रमोट कर रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम इससे ठीक हो जाएगा, तो इम्यून ऑटोमेटिकली क्या करेगा? उस डायबिटीज को कंट्रोल कर लेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? हमारा इम्यून अगर सही हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिक
कि जब ये जमीन की मिट्टी की जब जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा, मिट्टी को जो सही तरीके से करेगा, उसमें से कचरा साफ करेगा, इम्यूनिटी उसकी सेहत को सुधारेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। बट हमको उर्वरक क्षमता के नाम पर कोई भी तरीके का रॉन्ग किसी को भी नहीं बताना है। भूअस्त्र सुपर सफेद ग्रब, दीमक, काटने वाले कीड़े, घोंगे, क्रिकेट जैसी मिट्टी के कीड़ों से पौधे को बचाने के लिए है। भूअस्त्र सुपर केंचुआ जैसे लाभकारी कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि देखिए केंचुए हमारे खेतों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो हमारे खेत में लगातार जो होते हैं ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं, जिससे हमारी जमीन जो होती है भुरभुरी होती है, हमारी जमीन कठोर सख्त नहीं होती है। जब भुरभुरी होती है तो उसकी नमी भी बरकरार रहती है, और पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको नीचे तक जाने के लिए, उर्वरक वहां से लेने के लिए, उनको जो जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो लेने के लिए पर्याप्त चीजें होती हैं, जिससे हमारे पौधे को और बढ़ने के लिए फायदा मिलता है। तो ये काम क्या करता है, केचुए बहुत इसमें एक अहम रोल निभाते हैं। इसके लिए आप जानते भी होंगे केचुए होती है, राइट। तो ये काम करता है। उसके बाद में जब भी आप बीज लगाने के लिए जमीन तैयार करें या अंकुर की रोपाई के दौरान इसका उपयोग क्या करना है, किया जा सकता है। वह हर किसान जो बुआई करने जा रहा है या रोपाई करने जा रहा है आपका ग्राहक है। बारहमासी फसलों जैसे संतरा, गन्ना, केला, आम, अनार, अंगूर के बाहर उपचार के दौरान भी इसका भूअस्त्र का उपयोग किया जा सकता है। जो बाहर के लिए करते हैं ना, जितने भी भाई किसान लोग हैं जो इस तरीके की फसल करते हैं, जब बाहर का समय होता है, जब उसमें फूल आने का समय होता है, जब इन ये जो 12 मासी जितने भी ये पेड़ है, जब इनमें फूल आने का समय होता है, बाहर का जब समय होता है, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भूअस्त्र सुपर उर्वरक का कोई विकल्प नहीं है, ये बात अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए। उपयोग का समय क्या है, मिट्टी को तैयार करने के दौरान, रोपाई से पहले, या तो मिट्टी को तैयार करने के दौरान, रोपाई जो करते हैं उससे पहले, या फसल बोने के 10 से 15 दिनों के बीच मिट्टी में डाला जा सकता है। या फसल अगर आपने बो दी है उसके 10 से 15 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको डाल सकते हो, राइट। यूट्यूब पर हम लाइव हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लीज चेक करके बताइएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, आपने यहां तक का देख लिया है, भूअस्त्र आपने कंप्लीट अब देख लिया है, और भूअस्त्र के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी जरूर मिली होगी। अब हम आज का लास्ट प्रोडक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो है ग्रो मैजिक एडवांस, राइट। सो ये ग्रो मैजिक एडवांस अपने आप में एक अनूठा प्रोडक्ट है। इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि हर किसान चाहता है प्रॉफिट, हर व्यक्ति चाहता है प्रॉफिट। कोई भी ऐसा किसान नहीं होगा जो ये नहीं चाहता है कि यार मेरी फसल ज्यादा हो, मुझे ज्यादा एवरेज मिले या मुझे ज्यादा एवरेज नहीं मिले, ऐसा कोई किसान नहीं चाहता। हर किसान ये चाहता है कि मुझे ज्यादा एवरेज मिले, राइट, मेरी फसल की ज्यादा पैदावार हो। सो ग्रो मैजिक एडवांस उसी का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, जो आपकी फसल को क्या देता है, एक जबरदस्त तरीके से आपको देता है कि आपकी फसल जबरदस्त तरीके से पैदावार बढ़ाता है। सो ग्रो मैजिक एडवांस जो है ना, ग्रो मैजिक एडवांस क्या है, थर्ड जनरेशन ग्रो मैजिक एडवांस थर्ड जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी जेसमोनेट बेस्ड प्रोडक्ट है। ये जेसमोनेट क्या होता है, ये प्लांट हार्मोन की तरह पौधे में ऑलरेडी मौजूद होता है, राइट। जेसमोनेट ऑलरेडी प्लांट के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जो ऑलरेडी मौजूद होता है, ऑलरेडी क्या होता है, मौजूद होता है, प्लांट के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि आज के समय की स्थितियां क्या है, राइट। सो यहाँ पर एक थर्ड जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है कि इतू से उसमें इतना बड़ा फायदा, इतनी सी चीज में इतना बड़ा फायदा, उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। और जब ये नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पर है तो क्या हो गया, जेसमोनेट बेस्ड प्रोडक्ट है, यह जेस्मीन ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। ये जो जेसमोनेट है ये जैस्मिन ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि फसलों के लिए बहुत 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 अच्छा होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है ये हार्मोन। यह फसलों के समय, देखिए यहाँ पर भी नेचुरल सोर्स से उसको ये किया जा रहा है, नेचुरल सोर्स से लिया जा रहा है, ये बात आपको समझना है। यह फसलों के समय सकल वृद्धि के लिए एक प्रमाणित समाधान है, और प्रति एकड़ में बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। यह एक प्रमाणित समाधान है उनकी वृद्धि के लिए, और क्या है ये प्रति एकड़ में बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग होता है, जो मैं आगे बताऊंगा। यह अंकुर से लेकर कटाई तक एक अनोखा और व्यापक जैविक फसल संवर्धक है, जैविक फसल वृद्धि संवर्धक है। हिंदी मैंने इसलिए लिखा है ताकि बहुत सारे भाई लोगों को हिंदी समझ में आए, मैं आपको उसका भी
बताते जा रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा। अंकुर से लेकर कटाई तक, मतलब आपका जब बीज आपने बो दिया, वो जब थोड़ा सा ऊपर आया है, जब से लेकर आपके फल आपके उसमें आ जाते हैं, तब तक क्या है, ये क्या करता है, एक मिनट। ओके, जब तक ये क्या करता है कि आपको है ना उसका यूज होता है, जब तक आपका जो फल है जब तक आपका इसका क्या होता है, यूज होता है। सो इसके लिए ये एक सबसे बेस्ट आपके पास में क्या है, समाधान है, जो आपके अंकुर से लेकर आपको लास्ट तक इसका उपयोग होता है। राइट, इसके लिए ये क्या करता है, फसल को, जो पौधा है उसको बढ़ाने का क्या करता है, ये काम करता है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसका देखिए, आप एक इंपॉर्टेंट रोल समझिएगा, पानी ज्यादा हो या कम हो, तेज आंधी हो, कम हवा हो, कम ऑक्सीजन हो, या फर्टिलाइजर कम या ज्यादा हो, या कीड़ों और फफूंद का अटैक ज्यादा हो, ग्रो मैजिक इन सब में आपको मदद करता है। होता है ना भाई, किसी खेत में पानी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी कुछ अटैक हो गया, कभी कभी आंधी हवा आ गई, कभी हवा ही नहीं है, कभी ऑक्सीजन ही नहीं है पौधों के लिए। सो इन सारी सिचुएशन में ग्रो मैजिक आपको क्या करता है, आपके पौधे को सपोर्ट करता है, उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हो, उन सारी चीजों के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसका काम क्या है, बीजों को उगाने, जड़ों को बढ़ाना, बीजों को उगाने, या फूलों का परागीकरण करना, या फलों की क्वालिटी को बढ़ाना, फूलों और फलों की मात्रा को बढ़ाना, इन सब में क्या करता है, ग्रो मैजिक काम करता है। किसान को यही तो चाहिए से बढ़े, उसकी जड़ें अच्छे से बढ़े, किसान को यही तो चाहिए कि उसकी जड़ें अच्छे से बढ़े, ताकि वो ज्यादा न्यूट्रिशियंस ले और मजबूती के साथ पैदा करें। तो जड़ों को बढ़ाता है, बीजों को उगाने का काम करता है, बहुत सारे बीज जो होते हैं वो नहीं उग पाते हैं, जो उनको उगाने का काम करता है, या फूलों का परागीकरण करने का काम करता है, जब फूल के समय हम इसको डालते हैं तो उसका परागीकरण करने का काम करता है, आपके फलों की क्वालिटी को बढ़ाता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और फूलों और फलों की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि जितने ज्यादा फूल होंगे उतने ही ज्यादा फल आएंगे। तो ये काम क्या करता है, ग्रो मैजिक करता है। अगर एक पत्ते के ऊपर कीड़ा आता है तो ये दूसरे पत्तों को सिग्नल भी भेजता है, ध्यान रखिएगा, ये सिग्नलिंग का काम करता है, कि एक पत्ते पर अगर कोई कीड़ा आता है तो ये सिग्नल भेजते हैं कि भाई कीड़ा आने वाला है। ये काम कौन करता है, ग्रो मैजिक करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक्टिव हो जाते हैं, उनके अंदर का सिस्टम एक्टिव हो जाता है, पौधे का जो इम्यून है वो एक्टिव हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि सिग्नल भेज के पौधा क्या कर लेगा, जब सिग्नल भेजते हैं तो पौधा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज्यादा वो क्या करता है, अपनी ताकत को लगाता है। तो ये सिग्नलिंग का काम भी ये करता है। राइट, उसके बाद में फूलों के डेवलपमेंट, मादा फूलों की संख्या को बढ़ाता है। देखिए, जैसे हमारे अंदर जान है ना, वैसे ही पौधों के अंदर भी होती है, समझिएगा इस बात को। तभी वो लोग, जैसे हम बचपन से कैसे छोटे से बड़े होते हैं, वैसे ही वो भी बड़े होते हैं। जैसे हमको बाहर की चीजें नुकसान पहुंचाती है हमारी सेहत को, वैसे ही उनकी भी है। जैसे हमारा इम्यून स्ट्रांग होता है तो हम अच्छे होते हैं, वैसे ही उनका भी है। तो सेम चीजें होती हैं। राइट, बस इतना है कि वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे दोनों का तालमेल जो है ना वो बराबर बैठकर चलता है। राइट, तो फूलों के डेवलपमेंट और मादा फूलों की संख्या को ये बढ़ाता है, जड़ों की सफेद जड़ों को बढ़ाता है, जिसको तंतु बोलते हैं। जो सफेद जड़ें होती है ना, आपकी जड़ के नीचे जो होती है ना, एक सफेद जड़ें होती हैं, जितने भी किसान भाई ये बात को समझ पा रहे होंगे, जो सफेद जड़ें होती है ना, वो क्या करती है, आपके और जड़ों को बढ़ाती हैं, जिससे क्या होता है कि जमीन से जो उर्वरकता है, पोषक तत्व है, उनको ये खींचने के लिए काम करता है। न्यूट्रिशंस जो होते हैं ना, उनको नीचे से लेकर ऊपर तक लेकर जाता है। अगर ग्रो मैजिक आपने डाला है तो देखिए कितने सारे काम कर रहा है, आपके न्यूट्रिशंस जो है ना जमीन के अंदर, उनको नीचे के ऊपर तक ये क्या करता है, लेकर जाता है। उसके बाद में जड़ों को और तनों को मजबूत करता है, आपके जो पौधे की जड़ है, जो बेस है, उसको मजबूत करता है, जिसके कारण आपका तना मजबूत होता है। आपको अगर ये वीडियोस देखना है कि रिजल्ट जो किसानों को मिले हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, राम पाटिल मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, उसमें एग्रीकल्चर का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाएंगे, आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे किस तरीके से एक बाजू वाले खेत में सेम एक ही बस बस मेल है और
मेड के इस साइड में खेत है और इस साइड में जिधर हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया वो लहलहाता हुआ, और जिधर प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिधर केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, वो खेत की आप फसल वहां पर आप देख सकते हैं। ग्रो मैजिक किस तरीके से चने में एक लहलहाता हुआ इतना इतना बड़ा जो उसका गोड़, एक एक बीज से इतना बड़ा गोड़ और उसमें इतने सारे चने, ये सारे लाइव जो है आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आप इसकी ताकत का अंदाजा, अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, ये आपके जड़ों को और तनों को मजबूत करता है, पत्तों की संख्या बढ़ाता है। देखिए, पत्तों की संख्या बढ़ाता है और उन्हें लंबा और चौड़ा करता है, उसे ज्यादा हरा करता है। ये अहम रोल निभाते हैं पत्ते, हमारी फसल में अहम रोल निभाते हैं। तो ये क्या करता है, पत्तों की संख्या को बढ़ाता है, उन्हें लंबा और चौड़ा करता है। राइट, शिशु पौधे को बढ़ाता है। जो शिशु पौधा होता है ना, उसकी बराबर, एक होता है ना बच्चा जो होता है, हम उसको अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर देते हैं तो उसका ग्रोथ प्रॉपर होता है। आप भी ये बात जानते हैं, न्यूट्री लाइफ में हम लोग बताते हैं कि भाई एक उसको प्रॉपर अगर विकास करना है, उसकी बॉडी को बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिसके कारण क्या हो, वो प्रॉपर विकास करे, उसका हाइट है अच्छा रहे, उसका हेल्थ अच्छा रहे, उसका बॉडी फिट रहे, उसका माइंड अच्छा रहे। तो जैसे उसको न्यूट्रिशन देते हैं और वो अच्छे से ग्रो करता है प्रॉपर, वैसे ही यहाँ पर हमारे क्या करते हैं, हमारा जो शिशु पौधा होता है उसको ग्रो मैजिक बढ़ाने का काम करता है, प्रॉपर सही तरीके से उसको क्या करता है, ग्रोथ करने का काम करता है। जब पौधा अपने शरीर को बढ़ाता है तो शाखाएं, पत्तों की, फूलों की संख्या को बढ़ाता है। जब एक पौधा अपने शरीर को बढ़ाता है तो उसमें जो शाखाएं होती हैं, क्योंकि शाखाएं अगर कम होंगी तो पत्ते कम होंगे, ये कम होंगे तो फूल कम होंगे, फूल कम होंगे तो फल कम होंगे। सो इसके लिए क्या करता है, ये अपने शरीर को जब बढ़ाता है तो अपनी शाखाओं को बढ़ाता है, अपने फूलों को बढ़ाता है, और अपने क्या करता है, पत्तों की संख्या को ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। फूलों से फलों की संख्या को बढ़ाता है। जो फूल हैं, देखो बहुत सारे फूल आपने देखे होंगे गिर जाते हैं। आप अगर ठंड के समय में आप बात करें कि चने के फूल हमको सुनने के लिए मिलता है कि भाई चने के फूल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। उसके बाद में आप अलग अलग खेती में और भी आप देखते होंगे कि भाई जो फूल हैं वो गिर रहे हैं। तो यहाँ पर जब फूल गिर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फल कम आएंगे। लेकिन अगर आप ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करेंगे तो फूलों की गिरने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, जिससे फल क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में आएंगे। तो आप जो लागत लगा रहे हो ना, वो आपको कई गुना रिटर्न्स देगा, आपकी जमीन को अच्छा रखेगा, आपकी सेहत को अच्छा रखेगा, और इससे होने वाला जो मुनाफा है वो आपको तगड़ा मिलने वाला है। राइट, उसके बाद में फलों की कीपिंग क्वालिटी को बढ़ाता है। कीपिंग क्वालिटी क्या होता है, जब आप मान के चलिए कि एप्पल तोड़कर लेकर आए, टमाटर तोड़कर लेकर आए, मिर्ची तोड़कर लेकर आए, या इस तरीके की कोई सी भी आपने जो है सब्जियां वगैरह तोड़कर लेकर आए, फूल फलों को तोड़कर लेकर आए, तो कुछ टाइम में, जैसे आपने अगर अपना इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो दूसरा हो सकता है कि 2 दिन के अंदर में खराब होना शुरू हो जाएगा, या 3 दिन के अंदर में, जो भी उनका साइकिल रहता है, वो खराब होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर वही चीज आपने अपने ग्रो मैजिक और अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है। जहां वो 2 दिन में खराब हो रहा है, ये 5 दिन के बाद में प्रोसेस शुरू होगा। तो इस तरीके से जब कीपिंग क्वालिटी भी अगर बढ़ गई तो आपकी फसलों कितनी सुरक्षित रहेंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसे मिर्ची होती है, हमारे इधर हमारे क्षेत्रों में मिर्ची पैदा करते हैं, टमाटर पैदा करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर पैदा करते हैं। अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसका फायदा होगा। और देखो भाई, अपने इधर मिर्ची का बहुत बड़ा बेल्ट बनते जा रहा है। आपको एक सबसे बड़ा मैं आगे बताऊंगा, वो आपको फायदा करेगा। राइट, जमीन से पौधा जब बाहर निकलता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस मतलब वो सूर्य की जो किरणें और जो पौधे के अंदर जो क्रिया होती है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जब बीज बाहर निकलता है अंकुर होके, जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है ना, ये बहुत जरूरी होता है हमारे पौधे के लिए, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इनका रेशियो, हेड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन चलता है उसमें इसका अहम रोल होता है। ये जितना भी तरीके का बायोकेमिकल रिएक्शन पौधे के अंदर होता है, उसमें अगर हम ग्रो मैजिक डालेंगे तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। पौधों में जो खाना बनता है उसे बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने का और पूरे शरीर, पूरे पौधे के शरीर में पहुंचाने का काम करता है। देखिए, ग्रो मैजिक अपने आप में एक अनूठा प्रोडक्ट है यार, जो बहुत 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 सारे मल्टीपल फायदे करता है। जैसे हमारा 9E5 पकड़ लो, राइट, हमारा न्यूट्रीलाइफ पकड़ लो, जो हमारे शरीर का ओवरऑल क्या करता है, बॉडी से गंदगी को साफ करके उसको अच्छा ग्रो करता है। ग्रो मैजिक है जो हमारे पूरे पौधे के शरीर को जबरदस्त तरीके से बनाता है और बाकी दूसरी चीजों, हानिकारक चीजों से क्या करता है,
बाहर करता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब किसान की लागत की अगर हम बात करें, तो किसान अगर मान के चलिए 2 बोरी यूरिया डाल रहा है, तो अब उसको क्या करना है, 2 बोरी की जगह 1 बोरी डालना है, प्लस 1 ग्रो मैजिक उसको डालना है। अगर वो 2 बोरी डाल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 बोरी से, तो 1 यूरिया डाले और 1 बोरी ग्रो मैजिक डाले। देखो 100 किलो यूरिया जब वो डालता है ना, तो उसमें से 80 ग्राम, मतलब सिर्फ 8% ही काम करती है। 100 किलो यूरिया में सिर्फ 8%, मतलब 80 ग्राम ही काम करता है, जो पौधों की जड़ों को मिलता है। समझ पा रहे हैं आप? मतलब किसान कितना डाल रहा है, लेकिन उसके बाद में इतू सा ही उसको मिल रहा है फायदा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जब वो ग्रो मैजिक एडवांस अगर डालता है साथ में मिला के, तो 40 किलो तक काम करता है। 100 किलो में 40 किलो, और 100 किलो में 80 ग्राम। समझ पा रहे हो? 1 किलो भी नहीं ढंग से, 100 किलो में सिर्फ 80 ग्राम काम कर रहा है। और ग्रो मैजिक साथ में डाल देगा तो 100 किलो में 40 किलो तक का क्या करेगा, वो काम करता है, उसकी जड़ों तक वो पहुंचता है प्रॉपर। तो ग्रो मैजिक डालने से आप सोच रहे हो, जहां पर किसान पहले हो, मेरे मुझे जहां तक पता है, अंदाजा है कि किसान पहले एक आध बोरी, 1 बोरी भी नहीं डालता था पूरी। किसान बहुत कम मात्रा में यूरिया डालता था। जब ये यूरिया का चलन शुरू हुआ था, तो कहीं 10 किलो 20 किलो ऐसा डाल दिया, और इस तरीके का शुरुआत था। और आज के समय में एक एक एकड़ में 5 5 बोरी, 4 4 बोरी, आई थिंक 3 3 बोरी, किसान भाई लोगों को और ज्यादा मालूम है, क्योंकि हर एक फसल के हिसाब से अलग अलग इतनी मात्रा में डाला जा रहा है, जहां 10 20 किलो से इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि जब ये जमीन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा क्या होती जा रही है, उसका इम्यून कमजोर होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। ये उसी तरीके से हो गया कि एक घोड़ा अगर मान के चलिए लंगड़ा हो गया है, हम उसको मार मार कर दौड़ा रहे हैं, मार मार कर दौड़ा रहे हैं, लेकिन जब घोड़े का पूरा हिम्मत हार जाएगा और उसके भागने या चलने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, वही चीजें होती जा रही है हमारी जमीनों के होती जा रही है। उनकी क्षमता जो है वो पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। इसके लिए पहले जो 10 20 किलो से प्रचलन शुरू हुआ था, 3 4 5 बोरी तक वो पहुंच गया, और मे बी इससे ज्यादा वो इतना तक पहुंच गया। लेकिन काम कितना सा कर रहा है, एक 100 किलो में 8% मतलब 80 ग्राम, 100 किलो में सिर्फ 80 ग्राम ही काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर ग्रो मैजिक डाल दिया ना, तो 40 किलो तक काम करेगा। फलों में, सब्जियों में साइज वही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्या काम करता है, हम बोलते हैं ना भाई पैदावार बढ़ा देगा आपका। देखो फलों और सब्जियों का कैसा होता है, साइज वही रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक लौकी या गिलकी या इतनी सी होती है तो अभी इतनी बड़ी हो जाएगी ग्रो मैजिक डालने के बाद में। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये चीजें होती हैं जब आप वो हाइब्रिड बोते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ काम नहीं करता है, लेकिन बड़ा साइज दिखता है। उसमें स्वाद कुछ नहीं होता है हाइब्रिड में, फिर भी हम खाते हैं। उसमें उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं, क्योंकि भाई वो बड़ा साइज का दिखता है, और लोग उसको बेच रहे हो, वो हाइब्रिड तरीके से पैदा किया जा रहा है, नेचुरल तरीका नहीं है वो, राइट। लेकिन यहां पर क्या काम करता है, जो ग्रो मैजिक होता है ना, वो फलों और सब्जियों का साइज तो वही रखता है, लेकिन उनका वजन को बढ़ा देता है। लेकिन उनके वजन को बढ़ा देता है। जैसे एक एग्जांपल मांगे, चावल के 100 दानों का वजन 60 ग्राम होता है। चावल के 100 दानों का वजन 60 ग्राम होता है, लेकिन वही अब ग्रो मैजिक डाल दिया, तो वही क्या हो गया, 100 दाने का वजन 100 ग्राम हो गया। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे 40 ग्राम का वजन बढ़ गया है। तो आप पूरी फसल में जब कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको 30 से 40% तक की बढ़ोतरी देता है, और खाद की लागत को कम करता है। 30 से 40% की बढ़ोतरी देता है, और आपके खाद की लागत को कम करता है। ग्रो मैजिक एडवांस इतना सारा काम ये करता है, राइट। अब इसकी मात्रा कैसी है, स्प्रे के लिए 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। स्प्रे जब आप कर रहे हो तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, मतलब 100 लीटर के लिए ये 100 ग्राम का पैकेट आता है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्वरक के साथ 100 ग्राम प्रति एकड़, आप जब कोई उर्वरक के साथ इसको डाल रहे हैं, तो 100 ग्राम प्रति एकड़ यह उर्वरक की मात्रा को आधा कर देगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, राइट। अब इसका छिड़काव कब करना है, इसका छिड़काव करना है पहला अंकुरित होने के 30 दिनों में, पहला अंकुरित होने के 30 दिनों में, दूसरा उसके फूल खिलने में, और तीसरा जब फल आता है। समझ पा रहे हैं? मतलब हर टाइम पे अगर आपने उसको दे दिया ना न्यूट्रिशन, तो आपका पौधा आप देखना। और मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरी फसल में एक बार में करो, आप शुरुआत करो। आप 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़, आपको जितने से शुरुआत करनी है, आप उतने से शुरुआत इसकी करो। एक लास्ट और फायदे सारे आपको एक बार में कैलकुलेट कर गिना देता हूं मैं आपको। यह पाउडर के रूप में होता है, और यदि मिट्टी में डाला जाए तो यह आपकी उर्वरक की आवश्यक मात्रा को आधा कर देता है। यह हमने बात किया हुआ है।
ग्रो मैजिक क्या काम करेगा? जड़ों के विकास में काम करेगा, पौधे के शुरुआती विकास में काम करेगा, फूल को बढ़ा देता है, फल की मात्रा को बढ़ा देता है, फूलों और फलों का झड़ना घटा देता है, राइट? अनाजों का वजन बढ़ा देता है, उनके अंदर जैसे सोयाबीन या कोई भी हो, जैसे तेल वाले जो रहते हैं, तो जो उन जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, उनके तेल को बढ़ा देता है। उसके बाद अल्कलाइड की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण पौधा और जिसके कारण हमारा फल और अच्छा रहता है। फूलों, फलों, सब्जियों का स्वाद होता है ना भाई। आप जब धनिया धनिया की बात करें हम, तो उनका जो उसका जो गंध होता है आज के समय में आता ही नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी धनिया में गंध आता है, क्योंकि वो इतना सारा केमिकल डाल रहे हैं कि वो सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ पर आप अगर स्वाद की बात करें, तो हम फल भी खाते हैं, लेकिन फलों में स्वाद नहीं बचा है। हम कितने सारे फ्रूट्स लेकर आते हैं मार्केट से, लेकिन स्वाद नहीं बचा है। सब्जियां भी लेकर आते हैं, लेकिन उनमें स्वाद नहीं बचा है। तो जब आप इसको डालेंगे, तो ये फलों या सब्जियों का स्वाद, उनका रंग, आप देख रहे हैं कि आज के समय में जो सब्जियां हैं, उनमें केमिकल डाल डाल के उनको हरा किया जा रहा है। ये बहुत सारे वीडियोस आपने देखे, मैं वीडियोस यहाँ दिखा सकता हूँ, बट कॉपीराइट, मेरा यूट्यूब पर भी लाइव है, तो कॉपीराइट क्लेम के कारण मैं आपको वीडियोस वो सब नहीं दिखा पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे पास वो सब वीडियोस भी है, राइट? जहां पर आपको लाइव वो लोग केमिकल में डालकर मटर को पूरा हरा कर रहे हैं। आप जो ककड़ियां खाते हैं, तुरई जो है, उसको पूरा हरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप केमिकल डाल डाल कर पैदा करने में भी केमिकल डाला, अब उसमें कलर चढ़ा भी रहे हैं। तो आप ये सोचिए ना, किस तरीके से भयंकर बीमारियां हमको देते जा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर हमने सही तरीके से इसका प्रचार किया, जनरेशन के खेती को सुधारना है, तो उसके लिए हमको ये एक एक प्रॉफिट को या दिमाग में लाने से पहले हमको दिमाग में ये लाना होगा कि इससे मैं एक मानव धर्म का काम कर रहा हूं, मैं अपने खेतों की रक्षा कर रहा हूं, मैं अपने अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा हूं, अपने समाज की रक्षा कर रहा हूं। ये दिमाग में हमारी चीजें होना चाहिए। उसके बाद में उसके रंग और गंध को भी ये बढ़ा देता है। मतलब जब आप इसकी जो धनिया पत्ती रहेगी, उसकी गंध, उसका रंग, उसका स्वाद अलग ही रहने वाला है, राइट? उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखता है, जितने भी उसकी जो फल है, उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखता है, शर्करा की मात्रा को बराबर रखता है। मतलब जैसे सेवफल है, आज के समय में सेवफल भी आप देखेंगे तो मीठे नहीं रहते हैं, अनार है तो मीठे नहीं रहते हैं, राइट? या इवन कोई भी फ्रूट्स अगर हम लेकर आते हैं मार्केट से, तो उतने मीठे नहीं रहते हैं। ये अगर ग्रो मैजिक उसमें डलेगा, तो ये क्या करेगा, उनकी शर्करा की मात्रा को भी क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा, राइट? उसके बाद में जब भी आप ज्यादा पैदावार, उच्च गुणवत्ता की पैदावार के बारे में सोचे, जब भी आपके दिमाग में आए, जितने भी किसान भाई हैं यहाँ पर सुन रहे हैं मेरी बात को, या आप सारे लोग, ये जरूरी नहीं है कि आप किसानी नहीं करते हैं तो आप इन प्रोडक्ट से आपका कोई नाता नहीं है। देखिए, आप किसानी नहीं कर रहे, लेकिन खा तो आप रहे हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि आप खा जरूर रहे हैं। अगर हम खा रहे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जो जड़ है, अगर हमने वहां पर काम किया, उसको अवेयर करने के बारे में अगर हमने काम किया, तो आने वाले समय में बहुत हद तक हम क्या करेंगे, इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और जड़ वही है जहां पर हम अब काम करने की बात कर रहे हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, अपने आसपास के 4-5-6 गांवों में भी अगर आपने इसका काम किया ना, अगर 4-5-6 गांवों में भी आपने, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाने की बोल रहा हूँ, सिर्फ आसपास के लगे हुए 4-5-6 गांवों में भी अगर आपने इसको सही तरीके से फोकस करके भी दिया ना, तो वहां से ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो देश की, जो हमारे जमीन मानव की, जो हमारे हम के हमारे आने वाली जनरेशन की सुरक्षा के लिए वो ये बेड़ा उठाएगी, और अपने अगले 4 से 5 गांवों में यही मुद्दा, यही बातें वो पहुंचाएगी, राइट? सो इसके लिए आप सिर्फ 4-5 गांवों में अगर आपने ध्यान दे दिया ना, तो आगे की जगहों पर सारी चीजें हो जाएंगी। तो जब भी आप ज्यादा पैदावार, उच्च गुणवत्ता के पैदावार के बारे में सोचे, तब ग्रो मैजिक एडवांस के बारे में जरूर सोचें, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, ये ग्रो मैजिक एडवांस इतना जबरदस्त तरीके से आपको फायदा करके देगा। ये आपके खेतों में अगर आपने ये सारी चीजें अगर आपने लगा ली, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं इस बात की कि आपने अगर इससे अपनी खेती की है, अगर आपने इन प्रोडक्ट्स के साथ में अगर आपने अपनी खेती को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है, तो 101% आपका शानदार तरीके से आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। आपके जो फलों की क्वालिटी, गंध, रंग, उनका वेट, ये हर एक चीज आपको क्या मिलेगा, परफेक्ट रिजल्ट आपको उसमें मिलेगा, राइट? सो यहाँ पे